हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस अध्ययन चैनल पर। तो इतिहास के टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वीडियो सिलसिलेवार तरीके से अपलोड करने के बाद अब आप लोगों के लिए भूगोल से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टॉपिक वाइज लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं भूगोल का पहला टॉपिक, ब्रह्मांड से 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला प्रश्न है, आइए शुरू करते हैं कि भूगोल के जनक या पिता किसे कहते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि इराटोस्थेनीज ऑप्शन ए को कहते हैं, इराटोस्थेनीज को कहते हैं। और इसके पीछे का कारण समझेंगे। सर्वप्रथम इराटोस्थेनीज ने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, शब्द का इस्तेमाल किया था। पहला ये कारण था। दूसरा कारण था कि इसने व्यवस्थित किया था भूगोल को, व्यवस्थित भूगोल को किया था। तीसरा कारण था कि पृथ्वी की परिधि, सर्वप्रथम परिधि इराटोस्थेनीज द्वारा मापी गई थी। और चौथा था पृथ्वी से सूर्य की दूरत्व, पृथ्वी से सूर्य का दूरत्व। ये चार कारण से दूरत्व इराटोस्थेनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। परंतु ध्यान देंगे कि कहीं कहीं परीक्षा में आपको ऑप्शन हिकेटियस रहेगा, इराटोस्थेनीज नहीं रहेगा, हिकेटियस रहेगा। तो जहां हिकेटियस रहेगा उसका कारण क्या है? हिकेटियस ने सर्वप्रथम स्थल भाग को सागरों से घिरा हुआ माना। और दूसरा पॉइंट था कि दो महादेशों के बारे में हिकेटियस ने बताया। तो कभी भी आंसर में इराटोस्थेनीज और हिकेटियस एक साथ नहीं मिलेगा आपको। तो इसमें इराटोस्थेनीज या हिकेटियस जो भी मिलेगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ए है, ए इज द राइट आंसर। ध्यान देंगे क्योंकि कंफ्यूजन काफी रहता है इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने डिटेल में बताया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व मानचित्र का निर्माता कौन है? विश्व मानचित्र का निर्माता है एनेक्जिमेंडर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एनेक्जिमेंडर। परंतु अगर प्रश्न पूछा जाता है कि मानचित्र कला का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा टॉलमी। कौन होगा? टॉलमी मानचित्र कला का जनक कहा जाता है। टॉलमी ने ही अक्षांश एवं देशांतर के बारे में बताया था। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन था? विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम था। डी इज द राइट आंसर, विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम था। नेक्स्ट, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है? किसकी उत्पत्ति? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है महाविस्फोटक सिद्धांत। कौन सा? महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मो का अर्थ होता है, कॉस्मोस का अर्थ होता है सुव्यवस्था। तो जो ब्रह्मांड में सारे तारे हैं, जो भी ग्रह हैं, तो वो व्यवस्थित हैं, इसीलिए कॉस्मोलॉजी है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है? किसने कहा था ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है? तो राइट आंसर इज कॉपरनिकस। पूरा नाम निकोलस कॉपरनिकस पूरा नाम है। तो कॉपरनिकस इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसने बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है बल्कि अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है? ये किसने बताया सर्वप्रथम? तो राइट आंसर इज पाइथागोरस एवं पाइलोलोस ने ये बताया था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है बल्कि अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का अंतरिक्ष भाग क्या कहलाता है? बीच का अंतरिक्ष भाग क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिसलूनर कहलाता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का अंतरिक्ष भाग सिसलूनर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनगिनत तारों का समूह को क्या कहते हैं? अनगिनत तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा गैलेक्सी कहते हैं। नेक्स्ट, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? हमारा सोलर सिस्टम जो है वो किस आकाशगंगा में स्थित है? तो राइट आंसर
मंदाकिनी आकाशगंगा में हमारा सोलर सिस्टम मौजूद, आकाशगंगा में सौरमंडल मौजूद है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो एंड्रोमेडा आकाशगंगा है वो हमारी आकाशगंगा से सर्वाधिक पास है, पास या नज़दीक बोलते हैं, नज़दीक है। पहला ड्वार्फ आकाशगंगा है, ये नवीनतम ज्ञात आकाशगंगा है, नवीनतम ज्ञात अर्थात रिसेंटली तो आपने देखा कि किस तरह से मंदाकिनी आकाशगंगा में हम लोग का सोलर सिस्टम है, और इसे दुग्ध मेखला भी कहा जाता है। ये भी ध्यान देंगे, दुग्ध मेखला भी कहा जाता है, क्योंकि रात्रि के समय आकाश में तारों के समूह के एक दुधिया पट्टी भी दिखती है, एक दुधिया पट्टी दिखती है जिसे दुग्ध मेखला कहते हैं। और इसका आकार, कभी प्रश्न पूछा जाता है कि आकाशगंगा का, हमारी आकाशगंगा का आकार क्या है, तो ये सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार है, इंग्लिश में ध्यान देंगे, सर्पिलाकार अर्थात स्पाइरल, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन है? सूर्य का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा ध्यान देंगे सूर्य है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो डी 25 करोड़ वर्ष, डी इज द राइट आंसर, 25 करोड़ वर्ष लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजी से घूमने वाले तारे को क्या कहते हैं? तेजी से घूमने वाले तारे को पल्सर कहते हैं, पल्सर इज द राइट आंसर, बी। नेक्स्ट, ध्रुव तारा पृथ्वी के किस स्थान में 24 घंटे आकाश में एक ही जगह पर दिखाई देता है? एक ही जगह पर ध्रुव तारा पृथ्वी के किसी भी स्थान से देखने पर एक ही आकाश में एक ही जगह दिखाई देता है, तो उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव से ये पृथ्वी के किसी जगह से देखने पर ध्रुव तारा उस उत्तरी ध्रुव में नजर आता है। और नाविक लोग इसी का सहारा लेकर, पहले समय में नाविक लोग इसी का सहारा लेकर दिशा तय करते थे, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित निहारिका, निहारिका क्या है? एक खगोलीय पिंड है, तो कौन है सबसे निकट निहारिका, कौन है? राइट आंसर इज बी, निहारिका एंड्रोमेडा। कौन सा निहारिका है? तो एंड्रोमेडा ये सबसे निकट स्थित निहारिका है, खगोलीय पिंड है। और ओरियन स्वॉर्ड जो है वो अंतरिक्ष की सबसे हल्की खगोलीय पिंड है, अंतरिक्ष की सबसे हल्की खगोलीय पिंड है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये एरावत पथ पे, क्योंकि ये प्रश्न आ चुका है, एरावत पथ पर स्थित है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे आकाशीय पिंड जो आकार में छोटे होते हैं तथा भूमंडलीय घर्षण के कारण जलकर मार्ग में नष्ट हो जाते हैं, वे क्या कहते हैं? वैसे आकाशीय पिंड, खगोलीय पिंड जो आकार में छोटे होते तथा भूमंडलीय घर्षण के कारण जलकर, जब वो आकाश से आते हैं तो जो छोटे छोटे हैं वो जलकर नष्ट हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो उल्का कहलाते हैं, तो सी इज द राइट आंसर। और इसी में अगर कुछ अंश पृथ्वी पर आ जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं उल्का पिंड। क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड। यही उल्का पिंड पृथ्वी पर आने पर उल्का पिंड, और इसमें मुख्यतः क्या रहता है? लोहा एवं निकल। क्या रहता है? लोहा एवं निकल, और लोहा एवं निकल रहता है, सो सी इज द राइट आंसर। पृथ्वी की सतह पर मिलने वाला सबसे बड़ा उल्कापिंड कौन है? पृथ्वी की सतह पर मिलने वाला सबसे बड़ा उल्कापिंड होवा बेस्ट है। होवा बेस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये अफ्रीकी देश नामीबिया में मौजूद है। कहाँ मौजूद है? नामीबिया में मौजूद है, सो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका वजन 60 टन है। मंगल एवं पृथ्वी के बीच छोटे ग्रहों को क्या कहते हैं? छोटे ग्रहों को क्या कहते हैं? मंगल एवं पृथ्वी के बीच के छोटे ग्रहों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, और इसकी संख्या करीब 4500 है। कितना है? 4500, सो बी इज द राइट आंसर, 4500 है। पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य के किस दिशा में रहती है? पुच्छल तारे की पूंछ सूर्य के किस दिशा में रहती है? तो ध्यान देंगे,
ये पूंछ विपरीत दिशा में रहती है, कहाँ रहती है? विपरीत दिशा में रहती है। क्यों रहती है? ये एक्चुअली एक खगोलीय पिंड है और इसमें दो भाग, ये सूर्य के वृत्ताकार घूमता है, तो दो भाग है। एक है जो ठोस भाग है और दूसरा भाग जो है उसमें मीथेन, अमोनिया, CO2 और जल वाष्प रहता है, जिसके कारण घूमने के कारण ये पीछे पूंछ की आकार लेता है और ये सूर्य की दिशा के विपरीत रहता है। सो डी इज द राइट आंसर। हेली धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर पृथ्वी से दिखाई देता है? हेली धूमकेतु पृथ्वी से 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है और इसके पहले 1986 में दिखाई दिया था, अब 2062 में दिखाई देगा। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर ने दी थी। किसने? एस चंद्रशेखर ने दी थी। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? हमारे अंतरिक्ष में करीब तारामंडल हैं 88 तारामंडल। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे का रंग क्या दर्शाता है? तारे का रंग उसके ताप को दर्शाता है। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है और परीक्षा में सभी प्रश्नों को कोई ना कोई परीक्षा में पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी इज द राइट आंसर। तो अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो से आप अपडेट रहेंगे और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं बार बार करता हूं, प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।